क्या होता है, ये युद्ध जो होता है ना, युद्ध कोई मामूली बात नहीं होती। और युद्ध में गनिमी कावा हम हमेशा बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने क्या किया। शिवाजी महाराज सब जगह गनिमी कावा से लड़ते थे, यानी उसकी ऐसी रचना रखते थे कि शत्रु को पता नहीं होना चाहिए और शत्रु का कैसा भी मोड़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से वो करते थे। अब ये गनिमी कावा शिवाजी महाराज के बारे में तो हमने बहुत कुछ देखा है, इतिहास में भी हम पढ़ा है, लेकिन ये गनिमी कावा जो शुरू हो गया, कहां से शुरू हो गया? श्री कृष्ण भगवान ने पहला ये गनिमी कावा शुरू किया है। देखो अभी एक दो तीन बातें हम देख लेंगे श्री कृष्ण चरित्र की। अभी देखो काली यवन जो होता ना, काली यवन, तो काली यवन को ऐसे वरदान थे, वो किसके भी हाथ से उसका मृत्यु होने वाला नहीं था। और जब भी या अपना इसने जरासंध ने काली यवन को बुलाया श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, जब ये वह द्वारका में आया है, और वहां आने के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने उसे बताया काली यवन को, देखो तुम और मैं, हम दोनों युद्ध करेंगे, बस बाकी सैन्य रहने दो बाजू, तुम्हारा सैन्य बाजू में रखो, मेरा सैन्य बाजू में, कल तुम और मैं हम खाली दो ही युद्ध करेंगे। और ठीक है, कालीवन को लगा कि यार इसको मैं कैसे भी मार सकता हूं। और आए श्री कृष्ण मैदान में युद्ध के, और श्री कृष्ण भागने लगे। लेकिन क्या होता है, देखो युद्ध में भागना यानी शत्रु को पीठ दिखाना, ये अच्छा नहीं माना ना। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया नहीं, मैं तो रणछोड़ दास, मैं तो भागूंगा। और वहां से उनका नाम हो गया रणछोड़ दास। भाग गए। कहां भाग गए? एक ऐसे गुहा में निकल गए, और ये कालियन भी उनके पीछे दौड़ता वो गुहा में आ गया। और वहां देखो मुचकुंद सोए थे। हाँ, और ये श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसका खुद का शेला था ना, मुचकुंद के आंख के ऊपर डाल दिया, और ये आ गया, कालियवन आ गया, और उसने देखा कि ये सोया है करके, वो खाली उसका शेला ही पहचाना, उसे लगा ये श्री कृष्ण ही है। तो उसने क्या किया, अरे तुम यहां सोए है क्या रणछोड़ दास, और उसे एक पांव से एक जोर से मार दिया, लाख मार। तो वो जागृत हो गया, कौन हो? मुचकुंद थे। और मुचकुंद ने वरदान कैसा मांगा था? वो देवासुर संग्राम ने उसने देवों की मदद की थी, और वरदान मांगा था ऐसा कि मैं बहुत थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, और उस निद्रा से मुझे कोई उठाएगा ना तो उसका तो खत्म होना चाहिए। बस जब ही देखा उसने सामने, मुचकुंद ने देखा सामने जरा अपना ये काले यवन है, और उसके तरफ देखते ही उसके आंखों से जो अग्नि निर्माण हो गया, काले यवन का भस्म हो गया। ये हो गया, ये है गनिमी कावा। अच्छा, दूसरी एक बात देखो, ये जरासंध है ना, जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार इसके द्वारका पर श्वाय किया था, अपना मथुरा पर श्वाय किया, धावा बोल दिया था। और फिर क्या किया, अभी जरा देखो, जब भी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभी अश्वमेध यज्ञ तो करना है, श्री कृष्ण ने बता दिया, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा ये कौन है, विरोधाभास अड़थड़ा क्या है? ये जरासंध। तो जरासंध को ही मारना चाहिए, तो उसे कैसा मारना? तो इसलिए क्या किया, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में ये जरासंध के यहां गए। कैसे गए? और पिछवाड़े से गए, और वहां जाने के बाद वहां वह बड़ा नगारा था, वो नगारा तोड़ दिया। और जब ही सामने आ गए, इसने पूछा जरासंध ने, तुम कौन हो, तुम पिछवाड़े से क्यों आए? बोलते अरे हम तो ये ब्राह्मण हैं। और बाद में बता दिया, देखो हमें तुमसे युद्ध करना है, और युद्ध करना है, बता दिया, ठीक है मैं श्री कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है, ये तीनों में से भी किसी भी एक के साथ तुम युद्ध करो। और ये जरासंध ने क्या किया, वो बोला ठीक है, मेरे लायक तो खाली भीम ही है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। और वो दोनों का युद्ध शुरू हो गया, जरासंध और भीम का। और जब ही वो राक्षसी ने उसके ये दो पार्ट थे, एक किए थे ना, फिर श्री कृष्ण ने क्या किया,
ये जब भी भीम ने उसके 2 टुकड़े किए, फिर ज्वाइंट होते थे, फिर मिल जाते थे, फिर उसने क्या, एक टुकड़ा यहाँ फेंका, एक टुकड़ा ऐसा फेंका, फिर जरासंध का वध हो गया। यानी ये हो गया श्री कृष्ण भगवान का गनिमी कावा। देखिए, युद्ध में सब लोगों को मारना योग्य नहीं था, खाली दोनों का, ये दोनों में से जरासंध मर गया, हो गया काम। अब ये तो हो गया। अभी और एक बात मैं ज्यादा नहीं समझाता, एक ही बात समझाता हूं। अभी लाक्षागृह में है ना, तो लाक्षागृह में मारने का प्लान तो ये कौरवों ने किया था, पांडवों को मारने का प्लान किया था, लेकिन श्री कृष्ण जानता था, इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, पहले से विदुर को बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए तुम सब व्यवस्था तुम करना। फिर जहां जिस हॉल में उन्हें बिठाया था, रख दिया था, उसके नीचे से सुरंग निकाल दिया और सुरंग बाहर का बाजू में निकाल दिया। ये हो गया श्री कृष्ण भगवान का गनिमी कावा। और एक बात देखो, जब ये अभी युद्ध तो होने वाला है और श्री कृष्ण ने बता दिया, ठीक है, मैं दोनों को, यह धर्म युद्ध है, मैं दोनों को सहाय करूंगा। और उसी समय भी उसने एक बता दिया, देखो मैं एक बाजू में मैं अकेला, दूसरे बाजू में मेरी पूरी नारायणी सेना। फिर वहां भी क्या क्या देखो श्री कृष्ण भगवान ने, जब भी दुर्योधन, श्री कृष्ण भगवान ने सोए थे, सोए क्या है, ड्रामा किया था सोने का, और दुर्योधन आ गया उसके सर के बाजू में बैठ गया और पांडव आ गया नीचे बैठ गया सामने। जब ही उसने नींद खोली, श्री कृष्ण ने अरे देखा, अरे अर्जुन तुम आया हो, देखो क्या है, ये सब ड्रामा चलता है। याद दुर्योधन था, अरे मुकुंदा मैं भी आया हूं, ठीक है, वो क्या बताते थे, लेकिन देखो अभी ये मैं अकेला, मैं युद्ध कर, मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, और दूसरी मेरी नारायणी सेना दूसरे बाजू में, अभी दोनों में से तुम एक को चुनो। लेकिन उसने क्या किया, दुर्योधन को पहला चांस नहीं दिया, बोला अरे दुर्योधन तुम तो उम्र में बड़े हो, और दूसरी बात अर्जुन को मैंने पहला देखा है, इसलिए अर्जुन को पहला मांगना, अर्जुन को मांगने दो। श्री कृष्ण भगवान को मालूम था कि अर्जुन मुझे ही मांगेगा करके, ये ऐसा होता है, और अर्जुन ने वैसा ही किया। क्या किया, वो भगवान को मांग लिया। अरे जहां भगवान है वह सब आता है, यानी क्या है, मैं क्या क्यों बता रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान का गनिमी कावा देखो। और बहुत कुछ बातें हैं महाभारत में, लेकिन मैं एक दो तीन एक खाली नमूने के लिए बता रहा हूं। यानी ऐसा देखो, हम जीते हैं तो कैसा जीना चाहिए। ये जो सब पुराण में जो चरित्र जो आए हैं ना, उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। उसमें ज्ञान दृष्टि से हमें योग्य क्या है, हमें क्या सीख लेनी है, यही देख लो, और यही बात सीख के अपना खुद का जीवन धन्य करो, कृतकृत्य हो जाओ। ये सब अनेक जो महाभारत में समझो, रामायण में हम समझो, अनेक चरित्र आए हैं, वो चरित्र का गुण ग्राही रखे, उनके गुण टीपना सीखो, गुण चुनना सीखो, गुण ग्रहण करो, और गुण ग्राही होके खुद का जीवन धन्य करो, कृतार्थ करो। और ये ऐसा जब भी हो जाएगा तो ही तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, और तुम्हारा खुद का जीवन भी जीवन लीला बन जाएगी। तो ये सब कभी होता है जब आत्मज्ञानी महापुरुष काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु हमें मिल जाते हैं। राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।